बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसे स्वयं भगवान नारायण का वरदान प्राप्त है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनने का ये दिव्य अवसर मिला है। शास्त्रों में इस मास की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। एक समय था जब इस महीने को मलमास कहकर समाज में उपेक्षित कर दिया गया था। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं किया जाता था। तब दुखी होकर ये मास भगवान विष्णु की शरण में गया। अनाथों के नाथ करुणामयी श्री हरि ने तनिक भी देर नहीं की। उन्होंने इस मास को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम मलमास नहीं, मेरे नाम से पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो गुण, जो शक्तियाँ और जो वैभव मुझ में है, वो सब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इस मास की 3 सबसे बड़ी महिमा है। अनंत गुना फल। इस महीने में किया गया छोटा सा दान, जरा सा जप और एक पल का भी भगवत स्मरण कभी न नष्ट होने वाला पुण्य देता है। जो फल अन्य महीनों में वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता, वह पुरुषोत्तम मास में केवल हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने मात्र से मिल जाता है। दुर्लभ अवसर। ये महीना हर 3 साल में एक बार आता है। सावन भादों तो हर साल आते हैं, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का ये विशेष द्वार 3 साल में एक बार ही खुलता है। दुखों का नाश। स्वयं भगवान ने वरदान दिया है कि जो भी इस पूरे महीने दीप दान करेगा, कथा सुनेगा या व्रत रखेगा, उसके जीवन की दरिद्रता और पाप वैसे ही जल जाएंगे जैसे अग्नि में सूखी घास। जो मनुष्य संपूर्ण हृदय से इस पुरुषोत्तम मास में भगवान गोविंद की पूजा और कथा श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। तो भक्तजनों, आइए अपने मन रूपी मंदिर को साफ करके भगवान पुरुषोत्तम की महिमा गाते हुए इस परम पवित्र और मोक्षदायिनी कथा की पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है? आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं, तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए थे। इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ।
वो दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात को जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। ये सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा?
जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी। कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का ये उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। ये विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर
श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से
उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुम्बरों ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरों ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को बांसों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उसका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए और राजा परीक्षित की मोक्ष की इच्छा को प्रणाम करते हुए आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। आज पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर हम इस कथा का रसपान करेंगे। ये कथा राजा परीक्षित और परम ज्ञानी सुखदेव जी के संवाद के रूप में है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और साक्षात सुखदेव जी के मुख से बहती हुई इस गंगा में गोता लगाइए। जगत के पालनहार हे करुणा के सागर श्री कृष्ण, हम आपके उन सुंदर चरणों में शीश झुकाते हैं जो ब्रज की पावन धूल में थिरकते हैं। हे प्रभु, हमारे मन के अंधकार को दूर कर दीजिए और अपनी इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में प्रेम और शांति की वर्षा कीजिए। हे गोकुल के आनंद, हमारे शब्दों में आप सुर बन जाइए, हमारे भावों में आप श्रद्धा बन जाइए और इस कथा को सुनने वाले हर जीव का कल्याण कीजिए। ओम श्री कृष्णाय नमः। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से सुखदेव जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे श्री कृष्ण के पावन चरित्र को विस्तार से सुनाइए। उन्होंने यदुवंश में अवतार क्यों लिया? उन्होंने कंस जैसे दुष्टों का संहार कैसे किया और ब्रज मंडल में गोप गोपियों के साथ कौन सी दिव्य लीलाएं की? हे प्रभु, मेरे पास जीवित रहने के लिए केवल 7 दिन शेष हैं, परंतु जब तक आपके मुख से श्री कृष्ण नाम की अमृत वर्षा हो रही है, मुझे भूख प्यास या मृत्यु का कोई भय नहीं है। कृपा कर मुझे कथा सुनाइए। राजा परीक्षित के इन सुंदर वचनों को सुनकर
सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र सजल हो गए और वे बोले, हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण संसार का मंगल करने वाला है। सुनो, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धरा पर आते हैं। बात उस समय की है जब द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर दुष्ट और अभिमानी राजाओं का आतंक बहुत बढ़ गया था। कंस, जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे असुरों ने सेना के रूप में पृथ्वी को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया था। पृथ्वी माता इस पाप के बोझ को सहने में असमर्थ हो गईं। वे गाय का रूप धारण करके रोती हुई, आंखों में आंसू भरे ब्रह्मा जी के पास गईं। पृथ्वी की पुकार सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं और देवाधिदेव महादेव शिव जी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां सबने मिलकर भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त के मंत्रों से स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। समाधि में उन्हें भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, भगवान विष्णु को हमारे आने का कारण पहले से ही ज्ञात है। वे बहुत जल्द यदुवंश में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जाकर यदुवंश और ग्वालों के रूप में जन्म लें, ताकि भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता कर सकें। स्वयं साक्षात शेषनाग जी उनके बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित होंगे और भगवान की योग माया भी इस लीला का हिस्सा बनेंगी। परीक्षित, मथुरापुरी में उग्रसेन नाम के एक बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस स्वभाव से अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। उसी मथुरापुरी में यदुवंश के शिरोमणि वसुदेव जी का विवाह राजा उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ संपन्न हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, जिससे कंस बहुत प्रेम करता था। विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन देवकी और वसुदेव को रथ में बैठाकर विदा करने के लिए सारथी की गद्दी पर बैठ गया। चारों तरफ शहनाइयां बज रही थीं, मंगल गीत गाए जा रहे थे। कंस बड़े चाव से रथ हाँक रहा था। तभी अचानक आकाश में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और एक कड़कती हुई आकाशवाणी गूंज उठी। अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को इतने प्रेम से रथ में बैठाकर ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, वही तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का सारा प्रेम क्रोध की अग्नि में बदल गया। उसने आव देखा न ताव म्यान से तलवार निकाल ली और अपनी ही सगी बहन देवकी के बाल पकड़कर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी घबरा गए, परंतु वे धीर, गंभीर और परम ज्ञानी थे। उन्होंने कंस का हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए नीति की बातें समझाने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे वीर कंस, तुम भोज वंश के कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी ही बहन और वह भी एक नवविवाहिता स्त्री पर तलवार उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है, चाहे आ जाए या 100 वर्ष बाद। तुम इस बहन से क्यों डरते हो? डर तो तुम्हें इसके 8वें गर्भ से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की कोख से जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मेरी इस निर्दोष पत्नी को छोड़ दो। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। उनके सत्य पर भरोसा करके कंस ने देवकी को छोड़ तो दिया, लेकिन उसने वसुदेव और देवकी को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया और पहरेदार बिठा दिए। अपने पिता उग्रसेन को भी गद्दी से हटाकर खुद मथुरा का राजा बन बैठा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, समय बीतता गया। देवकी की कोख से एक एक करके 6 पुत्रों ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन करते हुए
भारी मन से रोते हुए अपने नवजात शिशुओं को कंस को सौंपा और पापी कंस ने बेरहमी से उन 6 मासूम बच्चों को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। जब 7वें गर्भ की बारी आई तो वह गर्भ स्वयं शेष नाग जी का था। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति योग माया को आदेश दिया, हे देवी, तुम मथुरा के कारागार में जाओ और देवकी के इस 7वें गर्भ को आकर्षित करके गोकुल में निवास कर रही वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योगमाया ने ऐसा ही किया। मथुरा में ये बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, जबकि रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हुआ। अब आया वह पावन समय जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। देवकी माता के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। भगवान के गर्भ में आते ही देवकी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज छा गया। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का समय था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। बादल गरज रहे थे, रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन प्रकृति में एक अजीब सी शांति और आनंद था। नदियों का जल निर्मल हो गया था, वनों में फूल खिल उठे थे और देवताओं के मन प्रसन्न थे। सुखदेव जी महाराज भाव विभोर होकर कहते हैं, हे परीक्षित, ठीक आधी रात को जब संसार सो रहा था, तब कंस के कारागार की कोख से अंधकार को चीरते हुए साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे साधारण शिशु के रूप में नहीं, बल्कि अपने पूर्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में कौस्तुभ मणि चमक रही थी। सिर पर मयूर मुकुट था और उनके घुंघराले बाल कंधों पर लहरा रहे थे। उनके पूरे विग्रह से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। ये अलौकिक रूप देखकर वसुदेव और देवकी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। देवकी माता रोते हुए बोली, हे प्रभु, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। कंस को जैसे ही आपके जन्म का पता चलेगा, वह आपको मार देगा। कृपा करके अपने इस चतुर्भुज रूप को छिपाइए और एक साधारण बालक बन जाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे माता, हे पिता, पूर्व जन्म में आपने मेरी बहुत तपस्या की थी और मुझसे मेरे जैसा ही पुत्र मांगा था। मैं अपना वचन निभाने आया हूँ। अब आप घबराइए मत। आप मुझे तुरंत इसी समय गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाइए और वहाँ यशोदा की कोख से अभी अभी एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे उठाकर कंस की इस काल कोठरी में ले आइए। इतना कहकर भगवान ने एक छोटे से सुकुमार, रोते हुए सुंदर शिशु का रूप धारण कर लिया। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक सूप में रखा, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के भारी भरकम लोहे के दरवाजे और जंजीरें अपने आप खुल गईं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को सिर पर उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। भगवान के ऊपर साक्षात शेषनाग जी अपने फनों का छाता तान दिया, ताकि पानी की एक बूंद भी ठाकुर जी पर ना गिरे। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी थी। यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा था, लहरें ऊपर उठ रही थी। वास्तव में यमुना जी कोई आम नदी नहीं है, वे भगवान की पटरानी हैं। वे तो अपने स्वामी के चरणों को स्पर्श करना चाहती थीं। जैसे ही यमुना जी की लहरें वसुदेव जी के गले तक आई, टोकरी में लेटे ठाकुर जी ने अपना एक छोटा सा कोमल पैर टोकरी से बाहर लटका दिया। यमुना जी ने जैसे ही प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, उनका सारा वेग शांत हो गया और वे 2 हिस्सों में बट गईं, मानो उन्होंने वसुदेव जी को रास्ता दे दिया हो। वसुदेव जी यमुना पार करके सीधे नंद भवन पहुंचे। वहां सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैया यशोदा भी प्रसव की थकान के कारण
अचेत सोई हुई थीं। वसुदेव जी ने चुपके से बालक कृष्ण को यशोदा मैया के बगल में सुला दिया और वहां जन्मी नवजात कन्या को उठाकर वापस मथुरा के जेल में आ गए। जैसे ही वसुदेव जी जेल में लौटे, लोहे के दरवाजे फिर से बंद हो गए, जंजीरें जकड़ गईं और पहरेदार जाग गए। उस नवजात कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदारों ने तुरंत कंस को खबर दी, महाराज, देवकी का 8वां गर्भ आ गया है। कंस नंगे पैर, हाथ में तलवार लिए दौड़ता हुआ काल कोठरी में पहुंचा। उसने देखा कि वहां कोई लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है। देवकी रोते हुए कंस के पैरों में गिर पड़ी। भैया, आकाशवाणी ने तो पुत्र की बात कही थी। ये तो कन्या है। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? इसे मत मारो, ये मेरी बेटी है। परंतु कंस पर तो काल सवार था। उसने देवकी की एक ना सुनी। उसने उस नवजात बच्ची के पैर पकड़े और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कोई साधारण कन्या नहीं, साक्षात अष्टभुजाधारी दुर्गा थीं। आकाश में बिजली कड़की और देवी ने अट्टहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। कंस कांपने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इधर गोकुल में सुबह हुई। जब सखियों ने देखा कि नंद बाबा के घर सुंदर सांवला सलोना लाला हुआ है, तो पूरे गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। गोप गोपियां नाचने लगे, माखन मिश्री लुटाई जाने लगी। नंद बाबा ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों और गरीबों में दान कर दी। कल हम अधिक मास के तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, पूतना वध और गोकुल के अलौकिक आनंद का रसपान करेंगे। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है, वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है, वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। ये आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलि में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं, उनका महात्म्य क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, ये मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, ये आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभो कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं,
तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, माता पिता विहीन, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, बंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राज यक्ष्मा आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। नारायण जी ने नारद जी से क्या कहा, इस कथा को आगे की अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलें, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो लाइक अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।